नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मैं हूं कल्पना, एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, अच्छी माँ कैसे बने। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जो हम बताएंगे पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करें। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसको तो हम पहले ही बता दिए हैं, उसी पे आज हम बात करेंगे। तो बात करती हूँ कि अच्छी माँ कैसे बने। तो सबसे पहले आता है कि हम बच्चे की परवरिश किस तरीके से कर रहे हैं, और और हम अपने बच्चे को किस तरीके से हैंडल करें। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम अपने बच्चे के साथ में बात करते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। और हम जब दोनों पेरेंट्स मम्मा एंड पापा दोनों बैठे हों तो दोनों लोग आपस में हंसी मजाक करके बात करें, मुस्कुराहट भरी वॉइस में बात करें बच्चे से भी और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी, ताकि बच्चा जब किसी से बात करेगा तो हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, क्योंकि वो आपको देख के सीखता है। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो बहुत ही अच्छा है। जॉइंट फैमिली में होता यह है कि जब हम बच्चे से अच्छे से बात करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत सारे लोगों से बात करता है। घर में जितने सारे मेंबर्स होते हैं उनसे अच्छे से बात करता है, एक जुड़ा रहता है बच्चा। और जब भी हम बात करें तो अक्सर करके फैमिलीज़ जो होती हैं वो पढ़ी लिखी ही हैं आजकल की। तो जब भी अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो बच्चे के सामने हम इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे, ताकि बच्चा भी सीखे। जैसे कि हमें बच्चे से पानी मंगवाना है तो ऐसे बोल दीजिए, बेबी गिव मी वाटर प्लीज़। तो वो ऐसे ही वो आपसे भी बोलेगा, पापा गिव मी वाटर प्लीज़, मम्मा गिव मी वाटर प्लीज़। तो ऐसे ऐसे बोलता रहता है बच्चा। वही बच्चे की हैबिट में आ जाता है। फिर हम बच्चे को जब एडमिशन करवाने ले जाते हैं तो बच्चे को वो दिक्कत नहीं होती है। जो मैं तमिलनाडु में रहती हूँ और मैं हूँ यूपी की और तमिलनाडु में रहती हूँ। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसको तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आना। और तो इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखा और हम अपने बेटी को जो कुछ शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो मैंने सिखा रखा है। उसको मैं बोलती हूँ, उससे कंटिन्यू बोलती रहती हूँ। उसकी भी हैबिट पड़ गई है कि जैसे कि हमसे कुछ बोलेगी तो रिक्वेस्टफुली बोलती है और इंग्लिश वर्ड यूज़ करती है वो भी। ऐसे में एक अगर माँ ही करेगी तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसके लिए हमें पूरी फैमिली एक साथ मिल के बच्चे से हमें कैसे बात करनी है, उसको डांटना नहीं है। अगर कोई गलती कर भी देता है तो भी चलो कोई बात नहीं है, फिर कभी मत करना ऐसी गलती। उसको समझा बुझा के वैसे ही और शांत कर दो बच्चे को, ताकि बच्चे को बुरा ना लगे कि हम डरा सा ना सहमा सा ना रहे। इसलिए हम बच्चे के सामने मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है हमारी। थर्ड पॉइंट ये है कि जब हम आपस में बच्चा जब छोटा होता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा समझने लायक हो जाता है, जैसे 5 साल का बच्चा तो हर चीज़ समझता है, 3-4 साल का बच्चा भी समझने लग जाता है कि पापा मम्मा लड़ाई करते हैं। तो बच्चा उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है कि आखिर आपस में अभी तक बोल रहे थे और ये दोनों आपस में अब बोल क्यों नहीं रहे हैं, मम्मी पापा आपस में क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो बोल नहीं पाता लेकिन उनको समझता है उन चीज़ों को। तो ऐसा प्लीज़ ना करें। जब भी हम आपस में बात करें, लड़ाई करें या फिर कोई ज़रा सी बात पे हो जाए लड़ाई, तो आपस में बैठ के सुलझा लें। बच्चे तक वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए। इससे बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है और बच्चे के दिमाग में और कुछ चलने लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग में यही चलता है, मम्मा पापा तो लड़ाई ही करते रहते हैं, हमको तो कोई टाइम ही नहीं देता है, हमसे कोई प्यार से बात नहीं करता है। फिर बच्चा वो अपने ऊपर ले लेता है। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। और अगर नाराज़ हैं भी तो बच्चे पे वो चीज़ कभी हावी मत होने दीजिएगा, ताकि बच्चा एकदम सेफ़ और सिक्योर महसूस करे। माँ बाप के साथ में ही बच्चा हमेशा सेफ रहता है। तो ये माँ बाप को ही सोचना है कि हम अपने बच्चे को कैसी परवरिश दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जब हम कभी अगर डिनर भी कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चे के साथ में करें। जब भी हम बच्चे के लिए निकालें तो अपने लिए ज़रूर निकालें। बच्चा हमको देख के
ही हर चीज़ करता है, तो हम क्यों ना उसके सामने हमको पता है ना कि हम गुड हैबिट से ही खाना खाते हैं, अच्छी आदत जो है वही हम अपनाते हैं। तो बच्चा उन आदतों को, मेरी आदतों को पकड़ेगा और उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। तो दोनों पेरेंट्स एंड फैमिली में जितने सारे मेंबर्स हैं वो सब लोग एक साथ बैठ के जब खाना खाते हैं तो बच्चा को बहुत अच्छा फील होता है और परिवार वालों को भी अच्छा लगता है कि चलो सारी फैमिली हमारी एक साथ में खाना खा रही है। और बच्चे को कभी अकेले खाना नहीं खिलाएं। ये कुछ मदर्स ऐसी होती हैं ना कि बच्चे को खाना दे देती हैं और वो अपना अकेले बैठ के खाता रहता है, चाहे 2 साल का हो, 2 साल का तो बच्चा खाने लग जाता, दे देते हैं और उसको वो बच्चा अपने से ही खाने लग जाता है। मेरी बेटी अभी 4 साल की है, तो मैं उसको अभी तक, वो अभी ब्रश करना नहीं जानती है और ना ही मैं उसको अभी सिखा रही हूँ। हालाँकि कुछ लोग बोलते भी हैं कि इसकी हैबिट होनी चाहिए इन चीज़ों की, अगर नहीं हो आप पास में तो कैसे करेगी? वो हैंडल कर लेगी क्योंकि जानती है मम्मा कैसे कराती है, तो वैसे वो कर लेगी। मैंने ये चीज़, अभी वो बच्चा है, क्लीन नहीं कर पाएगा, मैं जानती हूँ। और खाना भी मैं ही खिलाती हूँ और साथ में खाती भी हूँ। तो इन आदतों को हम अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डालें और बच्चे के साथ-साथ में माँ अपना भी ध्यान रखे। अगर परिवार में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो कभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि हर किसी को हम पसंद नहीं आ सकते। लेकिन परिवार में जब हमारा बच्चा आ जाता है तो हम सब परिवार के साथ-साथ हम बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चा जो छोटा होता है उसका हम ध्यान कम रख पाते हैं, पूरी फैमिली का ध्यान मुझे ज़्यादा रखना पड़ जाता है। तो इन इन सब सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए, हालाँकि ध्यान हम उनको भी देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा बच्चा है। तो हम पहले अपने बच्चे पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम फैमिली को। हमारा बच्चा छोटा है तो हम पहले सबसे उसको नहला-धुला के रेडी कर देंगे, फिर उसका ब्रेकफ़ास्ट होगा, वैसे उसकी हैबिट हम डालेंगे। तो उसी के साथ में बच्चा, उसकी हैबिट धीरे-धीरे बनती जाएगी। और फिर माँ परिवार को भी देखती है, बच्चा भी देखती है, तो वो बहुत वीक हो जाती है और फिर अपना ध्यान नहीं दे पाती है, इसीलिए उनकी सेहत कभी-कभी ख़राब भी हो जाती है। तो ये माएँ बहुत ध्यान रखें कि बच्चे के साथ-साथ में हमें परिवार भी देखना है और खुद को देखना है। तो अगर हम खुद को देखेंगे तभी हम अपने बच्चे को देख पाएँगे, अपने परिवार को देख पाएँगे। 3 से 4 साल के, 5 साल के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, तो वो शैतानियाँ भी ज़्यादा करने लग जाते हैं, नॉटी भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हर चीज़ को खोलने और खोजने की कोशिश करते हैं। तो उनको हम कैसे समझाएँ? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि टाइम से खाते भी नहीं हैं और खेलने में लगे रहते हैं, तो हम अपने बच्चे को गुस्से से मार भी देते हैं, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। बच्चे के साथ में गुस्सा तो होना ही नहीं है, वो शैतानियाँ करता भी है, लेकिन उसको समझाने की ज़रूरत है, मारने की नहीं। समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब हम स्लीपिंग करने चलें, तो बच्चे को एक प्रॉमिस करके सोएं और फिर जब वो मॉर्निंग में बच्चा उठे तो हम उससे ये प्रॉमिस करें कि बेटा आज आप शैतानी मत कीजिएगा और आज अगर मम्मा को आप हैप्पी रखेंगे तो मम्मा भी आपको कुछ कहेगी नहीं। तो ये प्रॉमिस, ऐसी प्रॉमिस करो या फिर ऐसी प्रॉमिस करो, बेटा आज मम्मा आप पे बहुत हैप्पी है और आप बहुत अच्छे हैं। ऐसे कुछ मतलब करके जो भी तरीका हो आपका वो आप अपना सकते हैं और बच्चे से डेली सुबह प्रॉमिस करें। मैं आज़मा चुकी हूँ इन सब सारी चीज़ों को। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा बातों को समझती है, बहुत समझदार भी है। मम्मा की बातों को बहुत ध्यान देती है, हालाँकि वो जितने बड़े लोग होते हैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। तो वो कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इधर-उधर दौड़ने भागने लगती है, तो मुझे डर लग जाता है कहीं चोट ना लग जाए। ऐसे में उसको पढ़ाती-लिखाती हूँ तब भी वो थोड़ा इधर-उधर भागने लग जाती है। तो जब भागने लग जाती है उसको समझाते हैं, जब सुबह उठती है वो मॉर्निंग में, तो सबसे पहले मैं उसे थोड़ी थोड़ी देर उसके पास लेटती हूँ, उससे बातें करती हूँ। उसके बाद उससे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बेटा
आज बहुत अच्छा दिन है और देखिए कितनी अच्छी मॉर्निंग हुई है। और आप ना एक प्रॉमिस कीजिएगा हमसे। तो वो हमसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है मम्मा, आज के बाद मैं ना शैतानी नहीं करूँगी और पढ़ाई भी बहुत करूँगी। अब इस समय वो अपनी मौसियों के साथ रहती है, तो वो कहती है मौसी से ज़्यादा मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आज मैं बहुत पढ़ूँगी। तो ऐसे हम अपने बच्चे को जब बचपन से ही उसको हर चीज़ें सिखाते रहेंगे, तो बड़े जब होंगे बच्चे हमारे तो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आगे चल के हमको ही अच्छा ज्ञान देते हैं। बच्चे, ऐसा नहीं है कि जब बच्चे हमारे होते हैं, हम माँ-बाप होते हैं, तो बच्चे हमसे ज़्यादा, कभी-कभी ऐसा भी होता है माँ-बाप से ज़्यादा बच्चे जानते हैं, तो हम उनकी भी सुनें। ऐसा जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो कुछ माँ-बाप ऐसे भी होते हैं कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया, वो तो हमको ही ज्ञान देने लग गया। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बच्चों को सपोर्ट कीजिए, बच्चों की भावनाओं को समझिए। अगर वो कोई चीज़ बता रहा है तो वो छोटा है हमसे, लेकिन हो सकता है वो कोई बड़ी बात बता रहा हो, कोई अच्छी बात बता रहा हो। तो दोस्तों ऐसे ही मेरी बेटी और मैं रहती हूँ, और मैं अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जो अच्छी मम्मी होने का जो फ़र्ज़ है मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ निभाने की। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं करती हूँ अपनी बच्ची के साथ में, वैसे वैसे आगे भी जो मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह, तो वो मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं देखती हूँ उन वीडियोज़ को कि कैसे मम्मी पापा हैं वो बच्चों को रुला रहे हैं और वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब मत कीजिए। बहुत बच्चे के असर, बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं भी अपना जो एक्सपीरियंस मैं ले रही हूँ वो मैं आपको बताऊँ, आपको शेयर करूँ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन पे ऑल पे टच कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक कल्पना लेती हैं विदा। बाय बाय।